हे व्हाट्सअप गाइस, यू वाचिंग द डिफेंस फोर्स और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को जरूर पूरा देखें। बात करेंगे सबसे पहले अपडेट के बारे में जो कि एमका की तरफ से आ रही है। आपको ऑलरेडी पता होगा, मैंने कुछ देर पहले एमका की डिटेल वीडियो डाली हुई थी, यानी कि वो इंग्लिश में वीडियो थी, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और क्लियर हुई हैं एमका को लेकर कि इसका जो फर्स्ट प्रोटोटाइप है वो यहाँ पे 2024 में बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे जो भी टेस्ट है, यानी कि जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर जो टेस्ट हैं वो ऑलरेडी कंडक्ट किए जा रहे हैं और वो फाइनल स्टेजेस में, यानी कि जो विंग्स की टेस्टिंग हो गई और बाकी सारी चीज़ें टेस्टिंग हो गई, वो ऑलरेडी कंडक्ट किए जा रहे हैं और वो फाइनल स्टेज में है। यहाँ पे इंटरनल वेपन बे जो है इसका भी जो टेस्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। इसका जो 1:1 का जो प्रोटोटाइप है उसको बनाने का जो काम है वो अब स्टार्ट कर दिया गया है, जिसकी जो फंडिंग है वो ADA करने वाली है। उसके बाद जो बाकी जो प्रोटोटाइप्स आएंगे उसकी जो फंडिंग होगी वो जो कंपनीज है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज होगी, वो सारी चीज़ें मिलकर करेंगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी है, वो भी यहाँ पे पैसे लगाने वाली है। यहाँ पे बात की गई जो एमका मार्क 1 होने वाला है, यहाँ पे इसके 36 के नंबर में एमका जो मार्क 1 है वो यहाँ पे IF प्रोक्योर करने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे 90 के नंबर में जो एमका मार्क 2 है वो यहाँ पे IF प्रोक्योर करेगी, यानी कि मार्क 2 वर्जन, जिसमें आप कर सकते हो ऑप्शनली मैंड होने वाले हैं। साथ ही साथ एमका में कुछ और फीचर्स दिए जाएंगे, जैसे कि इसमें हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम्स के लिए भी कुछ सिस्टम्स दिए जाएंगे, जैसे कि इंजन की कितनी हेल्थ बची हुई है, साथ ही साथ एयरफ्रेम की कितनी हेल्थ बची हुई है, कौन सा पार्ट डैमेज हो चुका है, किस पार्ट पर किस तरीके की जो लोड है वो सारी चीज़ें पड़ रही है और किस स्पीड पर आपको एयरक्राफ्ट को उड़ाना है, वो सारी चीज़ें इसमें दी जाएंगी। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है एमका मार्क 2 को लेकर। साथ ही साथ वो सारी कैपेबिलिटीज़ एमका मार्क 1 में भी रहेंगी, लेकिन एमका मार्क 2 ज़्यादा एडवांस होने वाला है। यहाँ तक इसके लिए जो लेज़र वेपन्स है वो भी अभी से डेवलप किए जा रहे हैं, जो कि कैट सिस्टम है वो आने वाले फ्यूचर में लेज़र वेपन्स को भी डेवलप करने वाला है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। यहाँ पे कल्याणी ग्रुप की तरफ से आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा, साउथ कोरियन फर्म की तरफ से जो पैरामाउंट व्हीकल है वो यहाँ पे इंडिया में बनता है, यानी कि इंडिया में ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी हुई है उसके यहाँ पे कल्याणी का M4 बनाया जाता है। तो ये जो आप कह सकते हो जो व्हीकल है ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड था इंडियन आर्मी के लिए, साथ ही साथ जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इनके लिए भी रिक्वायर्ड था। तो इसका जो वेंट्रल टेस्ट किए गए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले अपने डिफेंस अपडेट में बताया होगा, आपको याद होगा कि इसको कई बार स्पॉट किया है लद्दाख के रीजन में। जब से नवंबर दिसंबर के जब से चाइना स्टैंड ऑफ हुआ है तो इसको कई बार स्पॉट भी किया गया है। तो यहाँ पे जो ये व्हीकल है इसका अब ऑर्डर दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। यहाँ पे जो नंबर है वो करीबन 200 के आसपास है, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट नंबर कंफर्म नहीं है, पर हाँ 200 के नंबर में जो व्हीकल्स हैं वो यहाँ पे कंफर्म कर दिएंगे। तो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में इस तरीके के व्हीकल की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। साथ ही साथ यहाँ पे कल्याणी ने ऑफर किया, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं CRPF, इन सभी को भी ऑफर किया इस व्हीकल के लिए। हो सकता है कि इन फ्यूचर CRPF भी इसे प्रोक्योर कर ले और 200 से ज़्यादा नंबर में भी आर्मी से प्रोक्योर करने वाली है। यहाँ पे डसॉल्ट एविएशन और DRDL की तरफ से कुछ चीज़ें निकल के आई हैं कि जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पे इंजन की कुछ चीज़ें जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे बनाए जा रहे थे इंडिया में। साथ ही साथ रफाल के कुछ जो TR मॉड्यूल्स हैं वो भी इंडिया में बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे DRDL डसॉल्ट एविएशन को भी यहाँ पे देती है, जो रेडर्स होते हैं एयरक्राफ्ट के, और साथ ही साथ इंजन का जो डोर होता है ये दोनों भी अब इंडिया से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पे नागपुर में बनाई जा रही हैं, यानी कि आप कह सकते हो नागपुर में जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे बनाई जाती है। तो मोस्ट ऑफ द जो कंपोनेंट्स हैं जो कि आप कह सकते हो एयरक्राफ्ट के ओवरहॉलिंग में काम आएंगे वो ऑलरेडी इंडिया में सेटअप कर दी गई हैं। यानी कि जो ऑफसेट क्लॉज की तरफ जो डील था वो पूरी तरीके से कंप्लीट किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ कावेरी इंजन का जो सिस्टम है वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी कावेरी इंजन का जो एक ड्राई थ्रस्ट वाला वेरिएंट था वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है और आने वाले समय में उसकी भी टेस्टिंग जो है वो यहाँ पे कंडक्ट की जाने वाली है। साथ ही साथ जो HAL और साफरान के बीच में डील हुई है तो आने वाले समय में उसमें भी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है AWACS की तरफ से, यानी कि कैब्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो चीज़ें क्लियर की गई थी कि जब इंडियन एयरफोर्स को रिक्वायरमेंट है 6 AWACS सिस्टम्स के बारे में, तो यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया था कि यहाँ पे AWACS बनाने हैं। तो A321 या फिर A320 ये जो एयरक्राफ्ट है इस पर AWACS यहाँ पे बनाए जाने हैं। तो यहाँ पे जो AWACS का जो रेडार है उसकी जो रेंज है वो बताई गई है कि इसके जो रेंज होने वाली है, जो पहले वाले नेत्रा है, यानी कि जो अभी ERJ 145 या 175 जो एयरक्राफ्ट है यहाँ पे जो रेडार लगे हुए हैं इसकी रेंज से ऑलमोस्ट डबल या फिर ट्रिपल इसकी रेंज होने वाली है। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो पाई हैं कि आपको 360 जो कवरेज है वो मिलने वाला है, यहाँ पे 270 या फिर 300 डिग्री का एक कवरेज मिलेगा। यहाँ पे जो रेंज है उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है क्योंकि एयरक्राफ्ट काफ़ी बड़ा है, इसमें पावरफुल इंजन्स लगे हुए हैं तो ज़्यादा पावर दे सकता है उस रेडार को, साथ ही साथ काफ़ी देर तक फ्लाई करने में भी सक्षम है। तो इस तरीके के जो एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, ये ऐसे 6 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलमोस्ट हमारे पास करीबन 25 से 30 एयरक्राफ्ट ऐसे होने चाहिए जो कि AWACS होने वाले हैं, जो कि अभी काफ़ी कम संख्या में है और हमें आज के समय में और भी AWACS इंडक्ट करने हैं।
वहीं पे बात करेंगे कावेरी इंजन के बारे में, तो रॉसबोरोन एक्सपर्ट जो है यानी कि जो रशिया है, यहाँ पे बहुत ही जल्द जो हमारा कावेरी इंजन है वो यहाँ पे जाने वाला है टेस्टिंग के लिए। जो यहाँ पे IL-76 जो एयरक्राफ्ट है वहाँ पे इस इंजन को टेस्ट किया जाएगा, यानी इस इंजन को उस एयरक्राफ्ट में माउंट करके टेस्ट कराया जाएगा कि किस तरीके से परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे दे रहा है। और अगर सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर आउट रहती हैं तो घातक UCAV के लिए इसको इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस मिल जाएगा। उसके बाद 1 साल के बाद इसको फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस भी मिल जाएगा, यानी कि जब इनिशियल ऑपरेशन क्लियर हो जाती है तो ऑलमोस्ट फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस भी है वो बहुत ही जल्द मिल जाती है। तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत जल्द किया जाना है, यानी कि अगले साल तक टेस्ट कर लिया जाएगा और 2024 तक इसको IOC मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जो रॉसबोरोन एक्सपर्ट है उन्होंने ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि AK-203 की जो डील है वो ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुकी है और सिर्फ साइन करना बाकी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि P-75I का जो टेंडर है वो जैसे ही निकाला जाएगा वो तुरंत अपनी जो सबमरीन है उसको यहाँ पे बिड करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि जैसे इस टेंडर बाहर आएगा वो यहाँ पे तुरंत अपनी सबमरीन को बिड कर देंगे उनके जो फेवरेबल जो बेस्ट प्राइस है अपने हिसाब से। आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में? कॉमेंट करके ज़रूर बता दें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।